हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का बिहार टेक्स्ट बुक पर। और बिहार में आज सुबह से आपका एक नोटिस है जो कि इतना ज्यादा सर्कुलेट हो रखा है कि ये कहना आई थिंक गलत नहीं होगा कि आपका एक नोटिस वायरल हो रखा है ना। सुबह से एक नोटिस है जो कि बिहार एग्जाम्स के कैलेंडर को लेकर के है और वो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो रखा है। इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स वगैरह मैं देख रही हूँ कि मैम ये ऑफिशियल है या कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो ये वाली वीडियो आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर या मैं कहूँ रिप्लाई के लिए है कि ये ऑफिशियल है। अगर ऑफिशियल है तो कैसे क्या कुछ रहेगा, अगर ये ऑफिशियल नहीं है तो ये क्यों सर्कुलेट हो रहा है और इसके अंदर क्या बोला गया है, कौन सा एग्जाम आपका कब होना एक्सपेक्टेड है, सारी चीजों पे एक बार फटाफट से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही कि आपका ये जो वायरल हो रहा है नोटिस, ये है क्या? ये आपका एग्जाम कैलेंडर है। जैसे आपने देखा होगा एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज करती है कि कौन से महीने कौन सी वैकेंसी आएगी, कब उसका पेपर होना है। इस तरीके से हर साल का कैलेंडर रिलीज होता है। सेम वैसे बीएसएससी, बिहार एसएससी ने भी अपना एक कैलेंडर रिलीज किया है इसके अकॉर्डिंग कि ये कैलेंडर जो वायरल हो रहा है, मतलब इस केस में है क्या, इसमें जो आपका वायरल हो रहा है ये जो है ये कैलेंडर है एक तरीके से। अब ये कैलेंडर आपका ऑफिशियल है या नहीं है, सबसे मेन पॉइंट ये है कैलेंडर आपका ऑफिशियल नहीं है। ये आपका सर्कुलेट हो रहा है वो बात जरूर है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल होता है ना कि विभाग ने रिलीज किया है, साइट पे आया, वो नहीं है। अनऑफिशियल है आपका कैलेंडर, ऑफिशियल नहीं है। सबसे मेन बात मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देती हूँ। अब बात आती है मैम ये अनऑफिशियल है तो चलिए ठीक है, लेकिन था क्या कैलेंडर, एक बारी दिखा दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है नहीं देखा हो। और इसके अलावा फिर कि हमारे ये जो 3 4 5 मेन मेन जो वैकेंसीज हैं, वैसे तो बिहार में आपको पता है काफी सारी वैकेंसीज एक्टिव हैं, लेकिन जो काफी वैकेंसीज में आपका ये भी है जैसे इंटर लेवल काफी टाइम से आपका अटक रखा है, तो बीएसओ हो गया या इंटर लेवल हो गया, कार्यालय परिचारी हो गया या सीजीएल 4 हो गया, इनके एग्जाम्स होना कब तक एक्सपेक्टेड थे अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। एक बारी वो हम फटाफट से देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका कैलेंडर था, मे बी आपको विजिबल ना हो, मैं अलग से आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। इसमें देखो ये सारे के सारे विज्ञापन संख्या है, पद का नाम है, इसके बाद है रिक्तियों की संख्या कि किस डिपार्टमेंट में किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं। यह है विज्ञापन कब आया है, वो तारीख है, परीक्षा का निर्धारित समय, संभावित समय, ये सब एग्जाम्स का है। यह है परीक्षा का प्रकाशन संभावित समय आपका दिया गया है, संवीक्षा है। इस तरीके से आपके 4 5 स्लॉट बना रखे हैं और ये सारी वैकेंसीज हैं। कार्यालय परिचारी है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। इसके अलावा आपका प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है, कल्याण व्यवस्थापक है। इसके अलावा क्षेत्र सहायक है, प्रयोगशाला सहायक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपका ये सीजीएल 4 का है, कार्यालय परिचारी का आपका दे रखा है, आशुलिपिक का है, कीड़ा प्रशिक्षण है। इस तरीके से सारी टोटल आपकी 30,560 वैकेंसीज हैं। सब मिला करके जो भी आपकी वैकेंसीज है ना, पोस्टेज सबको मिला करके 30,560 वैकेंसीज हैं। तो अब बात कर लेते हैं मैम कौन सा एग्जाम किस तरीके से दिया है, क्योंकि इसमें विजिबल नहीं है। जो जो आपके मेन एग्जाम्स थे सबकी डेट मैंने साइड में मेंशन कर दी है, अगली स्लाइड पर एक बार ही देखते हैं। अगर मैं बात करूं बीएसएससी इंटर लेवल, जो कि आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं इसके एग्जाम डेट का, इसकी एग्जाम डेट आपकी जनवरी से फरवरी बोली गई है प्री एग्जाम के लिए, एंड मेंस आपका बोला गया है मई 2026 यानी कि मई के लिए। उसके बाद आते हैं बीएसओ के लिए जनवरी से फरवरी बोला गया है। उसके बाद है कार्यालय परिचारी, इसका आपका अप्रैल में बोला गया है एग्जाम होना संभावित है। और सीजीएल 4 का प्री जो है अप्रैल में, और इसका मेंस जो है थोड़ा सा आगे चल करके यानी कि जुलाई में रखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। ऑफिशियल नहीं है डाटा, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं वो आपके यहाँ पर रिलीज हुई है, रिलीज इन द सेंस ये सर्कुलेट हो रही है। ये सारा सब कुछ इसमें है। 10+2 जनवरी से फरवरी, बीएसओ भी आपका जनवरी से फरवरी बोला गया। अप्रैल में आपका कार्यालय परिचारी और सीजीएल 4 भी आपका अप्रैल में, सीजीएल का मेंस आपका जुलाई में, एंड 10+2 का जो मेंस है वो आपका मई में रखा गया। इस तरीके से सारा सब कुछ आपका मेंशन है। बात आती है कि मैम ये तो ऑफिशियल नहीं है, आप खुद अपने मुंह से अभी अभी कह रहे हो, फिर ये सारी डेट्स क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है बिहार में इलेक्शन का फेज चल रहा है ना।
और ये तो संभावित है कि जैसे ही आपका इलेक्शन वाला फेज ओवर होगा, जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, आपकी जितनी भी अटकी हुई वैकेंसीज है, सबकी एग्जाम डेट रिलीज होनी है। आपको भी पता है वैकेंसीज कहीं ना कहीं घूम फिर के इलेक्शन से कनेक्टेड आपकी रहती रहती है, कि वैकेंसीज का रिलीज होना या फिर आपकी एग्जाम की डेट्स निकाल देना। तो आपका जो इलेक्शन का फेज है जाकर के आपका नवंबर तक आपका ये एंड होगा, है ना, नवंबर में आपका सारा है। तो उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट आएगी, जैसे ही आपका इलेक्शन ओवर होगा, आपकी एग्जाम डेट्स रिलीज की जाएगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम डेट 5 दिन बाद की, 2 हफ्ते बाद की निकाल दी जाएगी। एग्जाम डेट में लगभग आपका 1 सवा महीने का टाइम आपका कम से कम रखा जाएगा। तो बस उसी के बिहाफ पर एक कैलकुलेशन करके आपकी एक्सपेक्टेड डेट्स रखी गई है। बाकी मानना डेट्स को ना मानना आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि ऑफिशियल तो नहीं है डाटा। लेकिन हाँ, जब आप तैयारी करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो किसी चीज को तो टारगेट लेकर के चलेंगे ना, कि हमारे पास 2 महीने का समय है या 3 महीने का समय है। और एट प्रेजेंट जैसा जो माहौल चल रहा है, जितनी आपकी वैकेंसीज पे वैकेंसीज आई जा रही है, वो जो एक मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड टाइम है एग्जाम्स का, वो आपका यही है। आपका यही दौर है कि 2026 के स्टार्टिंग आपके सारे एग्जाम्स की शुरुआत लेकर के आएगी। जनवरी में, फरवरी में, फिर अप्रैल में डाला गया है, मई में, फिर उसका जुलाई में मेंस डाल दिया गया है। इस तरीके से 2026 के स्टार्टिंग से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी यही एक अपना एक्सपेक्टेड डेट लेकर के चलिए, ताकि आपको एक होता है ना स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, किस दिन क्या टॉपिक कवर करेंगे, कैसे सिलेबस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, आपको थोड़ा सा उस चीज का आइडिया रहे। बाकी ये भी है कि मैम अब इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो सारे एग्जाम्स के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक स्टूडेंट है उसने कार्यालय परिचारी के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने CGL 4 के लिए, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने चारों एग्जाम का फॉर्म भर रखा हो सकता है किसी ने 2 एग्जाम का फॉर्म भर रखा हो। तो एक बात बताओ, मान लो किसी ने 4 फॉर्म भर रखे हैं, तो क्या तुम 4 बैच लेकर के पढ़ रहे हो, 4 क्लासेस अटेंड कर रहे हो? मैम वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ना ही इतना टाइम होता है एज अ स्टूडेंट, ना ही इतना पैसा होता है, ना ही इतना हमें चीजों को वेस्ट करना है। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका सुपर पास है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनना बात को। उस केस में आपका सुपर पास है। सुपर पास क्या होता है? सुपर पास आप अगर एनरोल कर लेते हैं सुपर पास में, तो इसके अंदर आपके 370 बैचेस हैं। 370 आपके बैचेस हैं, प्लस में जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, जिससे कि आप लोग मॉक लगाते हैं ना, वो पास प्रो आपका इसमें फ्री रहेगा। क्या मतलब होता है 370 बैचेस का? जैसे एक बैच कार्यालय परिचारी का, दूसरा SSC GD का, तीसरा CGL 4 का, चौथा SSC CPO का, पांचवा SSC CGL का, छठा बैच हो गया SSC MTS का, सातवां बैच हो गया आपका SSC CPO का, आठवां बैच हो गया आपका यहाँ से रेलवे ग्रुप डी का। ऐसे सब मिला करके टेक्स्ट बुक के 370 बैच बनते हैं। वो सारे के सारे 370 बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिस भी एग्जाम की डेट आ गई, खोल के बैच पढ़ने लग जाओ। बार बार एनरोलमेंट नहीं लेना, एक ही बार आपको एनरोल करना है इसके अंदर। समझ आई चीजें? GD की वैकेंसी आ गई, खोल के बैच GD की क्लासेस से पढ़ने लग जाओ। MTS का पढ़ना है, खोल के MTS का पढ़ने लग जाओ। 370 बैच है, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, सारी क्लासेस आपको दिखने लग जाएंगी। प्राइस क्या रहेगा? 359 रहेगा। वैसे 380 कुछ है, 359 आपका तब होगा प्राइस जब आप कूपन कोड का यूज करेंगे। एंड योर कूपन कोड इज निशा22। अप्लाई कूपन के ऑप्शन पे जा करके इसका यूज कर लीजिएगा। कैसे पहुंचना है, कहाँ क्या कुछ है, मैं आपको लिंक के थ्रू बता दे रही हूँ। आप ना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, अभी जो वीडियो है आपकी, इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, ठीक है? इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जब खोलेंगे, तो वहां ना नीचे, जैसे ये मैं कोई भी वीडियो खोल के दिखा देती हूँ, सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब में होता है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है ना, आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ मोर पर क्लिक करना, इस वीडियो में नीचे मोर पर क्लिक करना। नीचे जाओगे, यहाँ देखिएगा सुपर पास लाइव, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से सी ऑल प्लान पे। सी ऑल प्लान पे क्लिक करोगे, मैंने डबल क्लिक कर दिया। सी ऑल प्लान पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा।
3 महीने का 359, 12 महीने का इतना दिखाएगा, आपके फ़ोन में 370 दिखाएगा, यहाँ ऑलरेडी कूपन लग रखा है, ठीक है? आपको 370 कुछ दिखाएगा, अप्लाई कूपन निशा 22 डालो, इसको अप्लाई करो, फिर जाकर के आपका 359 में कन्वर्ट होगा। बाकी कोई और समस्या हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन ओपन है या मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्टबुक नाम से, कनेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा।